नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां पे हमारे कुछ भारतीय प्रवासी मजदूर और कुछ टूरिस्ट वहां पे फंसे हुए हैं, क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसी बीच सब जगह लॉकडाउन था, वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब श्रीलंका सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि गरीब प्रवासी मजदूर हैं, दुखी हैं, मजदूर हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है इनके लिए। इसी बीच जब उन्होंने श्रीलंकाई हाई कमीशन से संपर्क साधा, श्रीलंकाई हाई कमीशन से इंडिया से उनको जवाब मिला कि आप लोग संयम रखें। अब जेब में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, संयम कैसे रखें? दुखी हैं मजदूर बेचारे, बच्चे हैं साथ में, बूढ़े हैं साथ में, संयम कैसे रखें? फिर भी संयम रखे हैं। इसी बीच पता चलता है उनको एक फ़्लाइट चलेगी, मुंबई के लिए है, सिर्फ 150 सीट की एक फ़्लाइट है, सिर्फ मुंबई के लिए, मुंबई के लोगों को लेके जाएगी। 1 जून को एक विमान भी चलेगा जो कि सिर्फ तमिलनाडु के लोगों को लेके जाएगा। नौसेना का विमान है, सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के लिए है। अब दुखी, परेशान, हैरान है उत्तर भारत के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के लोग। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। आखिर ये भेदभाव क्यों? भारत के लोग हैं, सभी भारत के हैं, तो ये भेदभाव क्यों? उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं है। श्रीलंका सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। भारत की सरकार की तरफ से कोई उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। वो सब बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह से संपर्क साधने की कोशिश की, सोचा कि उनसे कुछ मदद मिल जाए, इनकी कुछ मदद करें। उन्होंने इनसे संपर्क साधा, उनके सामने अपनी बात रखी, उनसे लगातार संपर्क में हैं, कांटेक्ट बनाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह से कि किस तरीके की पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्या मदद करेंगे प्रवासी मजदूरों की जो कि वहाँ श्रीलंका में फंसे हुए हैं, क्या पिटीशन फाइल करेंगे, किस तरीके से सरकार से बात करेंगे, उनके लिए क्या मदद करेंगे, उनके लिए क्या आशाएं हैं। आइए इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह से। श्रीलंका में जो उत्तर भारत के खासकर प्रवासी हैं, और वास्तव में सच्चे अर्थों में वही प्रवासी हैं, ये प्रवासी नहीं जो दिल्ली और महाराष्ट्र और मुंबई और पंजाब से जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तो भारत के ही हैं, ये तो यहीं के हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में वो प्रवासी हैं जो उत्तर भारत के श्रीलंका में कम से कम 400 फैमिली ऐसी हैं जो लगातार मुझसे संपर्क में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप फाइल कर दीजिए। वो वहाँ मैं परिवार के लगभग 3.5-4 महीने होने जा रहे हैं, तब से वहाँ बिना पैसों के, बिना, भारत सरकार तो कर रही व्यवस्थाएं, भारत सरकार तो निश्चित रूप से कर रही, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही, बिहार सरकार, दिल्ली सरकार तो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, भोजन की, आने की, जाने की, बस की, ट्रेन की। लेकिन श्रीलंका में भारत के लोगों की क्यों व्यवस्थाएं हों, विषय ये पैदा होता है। और श्रीलंका में भी 2 कैटेगरी हैं प्रवासी की। एक जो तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, उन राज्यों के, उन राज्यों को तो वो अपना भारतीय मानते हैं कि ये तो हमारे से संबंधित है क्योंकि उनके पास में है। और जो उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनके परिवार हैं, उनसे तो सिर्फ एक तरह से दास जैसा व्यवहार होता है। लेकिन भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्हें अपने परिवारों के सहित वहां जाना पड़ता है। कोरोना महामारी की वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ा, अब लॉकडाउन की वजह से वहां परेशान है। जब भारत सरकार यूक्रेन से छात्रों की बात हो, और जगह से भी है, बुलाने के लिए जहाज जा रहे हैं, फ्लाइट जा रही हैं, एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं, तो जब और लोग एयरलिफ्ट हो सकते हैं तो श्रीलंका में रहने वाले लोग, परिवार, एक 4 फ्लाइट अगर भेज दें तो 400-500 परिवार
चले आएंगे और बहुत जल्दी से यहाँ चले। भारत के लोग हैं, इस देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं। आपका राजस्व, सरकारें राजस्व की बहुत चिंता करती हैं। शराब खोलने की बात आई तो राजस्व की बात आई, तो राजस्व तो वो भी यहाँ देते हैं ना, वहां से कमा के, श्रीलंका से पैसा कमा के, अपनी मेहनत मजदूरी खून पसीने की कमाई भारत में अपने परिवार वालों को तो देते हैं। नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, गुवाहाटी, इन राज्यों के परिवार वालों को, रहने वालों को तो देते हैं अपने वहां। जब उन्हें वहां देते हैं तो राजस्व तो भारत में ही आया, तो अपने राजस्व की तो चिंता कर लो, अपने कमाऊ पूतों की तो चिंता कर लो जो वहां दुखी हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। कम से कम फ्लाइट एयरलिफ्ट तो करा लो, एयरलिफ्ट करा के इंडिया में तो छुड़वा लो, फिर तो वो पैदल भी चले आएंगे। जैसे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, अन्य पंजाब से लोग पैदल चले गए, गर्भवती महिलाएं चली गई पैदल, बूढ़े चले गए, रास्ते में मरते चले गए, पिटते चले गए, कुटते चले गए, भूखे प्यासे कैसे भी अपने घर तो पहुंचे, अपनी जगह तो पहुंचे। इस पर राजनीति ना की जाए। सभी पार्टियां कम से कम प्रस्ताव देके, एक मेमोरेंडम देके, जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री बनी हुई है, एयरलिफ्ट कर लीजिए। आपने सऊदी अरब से कराए थे, बड़ी प्रशंसनीय काम, अन्य देशों से कराए, बड़ी प्रशंसनीय काम, लेकिन श्रीलंका के लोगों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, अच्छा मित्र है, कभी युद्ध की स्थिति नहीं आई, कभी लड़ाई की स्थिति नहीं आई। प्राचीन काल से हमारा राम और रावण का संबंध रहा है। रावण ने वास्तव में बाद में भी राम को ही भगवान माना, ईश्वर माना, और अपने युद्ध के बाद अपने समझा उसने कि हमारा घमंड था। लेकिन अब इस देश के जो सच्चे प्रवासी हैं, श्रीलंका में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कब राहत होगी, कब समस्या का समाधान होगा? वो लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं, इस बात की भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, भारत सरकार को भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर को भेज रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए कर रहे हैं। मैं आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल चीफ जस्टिस एस ए बोबडे साहब से मुलाकात करूंगा, और उसमें मुलाकात करने के बाद वो सारी बातें रखूंगा कि इसके लिए आप PIL के माध्यम से, सोमोटो के माध्यम से, उनकी समस्याएं जा रही हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, उनकी समस्या को दूर करिए, एयरलिफ्ट करा लीजिए, फिर सही होगा, फिर सही हालत होगी। अपने आप जाएंगे, कमाएंगे, देंगे, सबको देंगे, भरेंगे आपका राजस्व, लेकिन उनकी जिंदगी तो बचा लीजिए। किस तरह से लोग वहां, महिलाएं, पुरुष बिल्कुल अनाथ की तरह रह रहे हैं, अनाथ की तरह जैसे रह रहे हैं। जेल में फिर भी खाना मिल जाता है, जेल कारागार में फिर भी एक बार तो खाना दे ही देता है जेलर, कितना भी कठोर हृदय हो, 2 बार नहीं देगा तो 1 बार दे ही देता है। लेकिन वो तो जेल से भी उनकी बद हालत हो गई। और ऐसा नहीं, भेदभाव इतना ज्यादा किया जा रहा है। कुछ एयरलिफ्ट तमिलनाडु के, जो तमिलनाडु से संबंधित राज्यों के थे, वो किए गए, वहां के लिए जहाज भेजे गए, वहां के लिए लिए गए, क्योंकि तमिलनाडु उनका पड़ोसी राज्य है, उनसे संबंधित है। लिट्टे की भी याद कीजिए, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तब भी लिट्टे और श्रीलंका और तमिलनाडु सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। इसका मतलब वो अपने को मानते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन के साथ, उत्तर भारत के लोगों के साथ बहुत भेदभाव, बहुत पक्षपात, बहुत दुखदपूर्ण स्थिति लगातार ये हो रही है, लगातार ये चल रही है। और मेरा अनुरोध है देश के महिम राष्ट्रपति महोदय से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, थोड़ा एक और अच्छा कार्य, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, विदेश मंत्रालय है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा होगा। लेकिन हमें तो तब पता चलेगा जब श्रीलंका के लोगों को भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा कार्य कर रहा होगा, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट कर रहे होंगे पिटीशन की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के द्वारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम मेरा अनुरोध है, जो श्रीलंका के लोग हैं, जो सच्चे प्रवासी हैं, जो वहां रह रहे हैं, मजदूर और इस तरह से सब, उनके परिवार वहां बिल्कुल लॉकडाउन के बाद से 4 महीने हो गए। 4 महीने छोटा समय नहीं होता है। घर पे रह के भोजन जैसे जैसे जो व्यवस्थाएं की हैं, सब वहां भारत जैसा बिल्कुल सिस्टम नहीं है। श्रीलंका में बिल्कुल उत्तर भारत के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल पक्षपातपूर्ण भेदभाव हो रहा है। और इसके लिए वो लगातार अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लगातार, और आपके चैनल के माध्यम से भी और सबके माध्यम से भी हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें शीघ्र सुनवाई करके उन्हें एयरलिफ्ट करके भारत में बुला लिया जाए, मद्रास बुला लिया जाए, मुंबई बुला लिया जाए, एयरपोर्ट पे लखनऊ बुला लिया जाए। अगर उनके राज्यों की राजधानियों में फ्लाइट उतार दी जाए तो उससे अच्छा क्या बेहतर कार्य होगा। वो याद करेंगे भारत सरकार को, वो है तो भारतीय, वो है तो इंडियन। वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ ही तो गए थे, और भारत से ज्यादा वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला दुनिया में कोई देश नहीं हुआ है। और माननीय मोदी जी ने उस महत्वता को बढ़ाया है, उसके प्रभाव और उस प्रसार को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत विशेष जिम्मेदारी के साथ हो जाता है कि समय रहते यदि उनमें से
से भी मौतें हो रही हैं। वो बता रहे हैं कुछ लोगों की मौतें हो गई क्योंकि ना तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही, ना भोजन मिल पा रहा है, ना इस तरह आने जाने की समस्या, बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है। और वो जो श्रीलंकन रेजिडेंट है उनकी अलग व्यवस्था हो जाती है और इन्हें उत्तर भारत इंडियन कह दिया जाता है, नॉर्थ इंडियन कह दिया जाता है, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ इंडियन कह दिए जाते हैं। साउथ इंडियन को वो महत्व देते हैं, उनकी फिर भी सुनी जाती है। जैसे उनको बुला लिया गया, साउथ इंडिया के कुछ भेज के बुलाए गए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, इन राज्यों के हैं जो हैं, राजस्थान के हैं, कुछ उत्तरांचल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। इन राज्यों के जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, उनको आप एयरलिफ्ट करके यहाँ बुला लें, यहाँ उतार दें आके। कम से कम उनके साथ सरकार ऐसी सहानुभूति करे। ये देश की महामारी है, कम से कम उनसे तो घृणा ना करें, अपने प्रवासियों से तो घृणा ना करें, अपने देश के रहने वालों से तो घृणा ना करें, क्योंकि उनसे घृणा करके क्या मिलेगा? फिर भी वो आपके रहेंगे, क्या पता जाएं वापस, फिर ना जाएं तो यहीं रहेंगे, यहीं का राजस्व बनाएंगे, यहीं के नागरिक हैं, यहीं के मतदाता हैं, यहीं का परिवार उनका रहता है, भारत का कहा जाता है, भारत को गौरवशाली मानते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री श्रीलंका कोलंबो पहुंचते हैं तो बड़ी भीड़ के साथ, बड़ी आतुर आंखों के साथ रोड पर खड़े हो जाते हैं, तिरंगा लेकर स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं, मोदी 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 करने के लिए चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं रोडों पर, क्योंकि ऐसा है, हमारे देश का चलन है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी विदेश यात्रा पर पहुंचते हैं तो जो भी भारतीय है वहां, उनमें एक बड़ी उत्सुकता होती है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे देश का नेता आ रहा है, हमारे देश का राजा आ रहा है। उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए पलक पावड़े बिछा देते हैं। तो ऐसे मोदी जी को, ऐसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, जो मोदी जी के लिए लोग तत्पर रहते हैं, हमने देखा है जब जब देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पहुंचते हैं, कहीं प्रोग्राम होते हैं, अपार भीड़ पहुंचती है। अब तक के प्रधानमंत्री जो भी जाते थे उनसे सबसे ज्यादा अपार भीड़ किन लोगों की अपार भीड़ होती है? क्या वहां के लोग रहे? नहीं, वो भारत के लोगों की भीड़ होती है, हिंदुस्तान के लोगों की भीड़ होती है, जो अपने मोदी जी के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार होते हैं आंखों से स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। तो ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और देश के फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को भेज के फ्लाइट भेज के इसमें एयरलिफ्ट करा के यहाँ ज़रूरी करना। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मिलूंगा और उसके बाद अगर समाधान नहीं होता है तो इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करूंगा, जल्दी फाइल करूंगा, कोई विलंब नहीं होगा, किसी तरह की देरी नहीं होगी। हम सब साथ हैं, भारत के 140 करोड़ लोग जो श्रीलंका में अगर 400 परिवार भी हैं तो उनके साथ पूरी तरह से तन मन धन के साथ हैं और अपना पूरा फर्ज निभाएंगे, अपना पूरा कार्य करेंगे। निश्चित रहें, बेखौफ रहें, चिंता मत करें, बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं हम लोग।